हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी का शुमार भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल्स में होता है। 2017 में शुरू होने वाले इस चैनल ने देखते ही देखते भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मकबूलियत हासिल कर ली। मगर इस चैनल की मकबूलियत का राज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा था। वैसे तो भारत का हर चैनल ही पाकिस्तान मुखालफत में अपना सानी नहीं रखता, मगर इस चैनल का रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। इस चैनल का मशहूर सहाफी अर्नब गोस्वामी है, जो कि इस चैनल का मालिक भी है। अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर प्राइम टाइम में शो करता है और इसके 90% से ज्यादा शोज का मौजू पाकिस्तान ही होता है, जिसमें अक्सर औकात पाकिस्तान से भी कुछ तज्जिया निगारों या पाकिस्तान के कुछ सहाफियों को मदऊ किया जाता है। अर्नब गोस्वामी के शो में ही इंडिया का बदनाम जमाना मेजर गौरव आर्या भी बहैसियत दफाई तज्जिया निगार शरीक होता है। अर्नब और गौरव की तरफ से अक्सर ये बात भी उठाई जाती है कि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब वहां हिंदुओं की तादाद 12 या 13% थी, जो कि अब कम होकर 2% पर आ चुकी है। हालांकि वक्त गुजरने के साथ साथ तो तादाद बढ़नी चाहिए थी, मगर ये तो उल्टा कम हो गई। ये सवाल भारत के दूसरे न्यूज चैनल्स पर भी बहुत जोरों शोर के साथ उठाया जाता है, जिसका जवाब अक्सर पाकिस्तान के लोग जो भारतीय चैनल्स में मदऊ होते हैं नहीं दे पाते और आए बाएं शाये करते या यहाँ वहां झांकते नजर आते हैं। इसी डाटा की बुनियाद पर भारतीय मीडिया पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर मजालिम की नामो नहाद झूठी कहानियां भी सुनाता रहता है और प्रोपोगंडा भी करता रहता है। क्या वाकई पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के हकाइक ऐसे ही हैं जैसे भारतीय मीडिया बयान करता है, या हमेशा की तरह इस मामले में भी हकीकत कुछ और है? आइए आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानते हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ मोदी सरकार के मसालिम में मजीद इजाफा हुआ है या कमी आई है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्के नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई और 1951 में मुत्तहिदा पाकिस्तान में पहली बार मर्दमशुमारी हुई। पहली मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी 7 करोड़ 57 लाख थी, जिसमें से मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख, जबकि मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश की आबादी 4 करोड़ 20 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान की टोटल 7 करोड़ 57 लाख की आबादी में से 12.90% लोग हिंदू थे, जो कि तकरीबन 97 लाख 65 हजार लोग बनते हैं। तब के पाकिस्तान में भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी मुकीम थी। इनमें से सिर्फ 5,40,000 हिंदू, जो कि मगरबी पाकिस्तान की आबादी का 1.6% बनते थे, मगरबी पाकिस्तान में रहते थे, जबकि 92,40,000 के करीब हिंदू, जो कि मशरकी पाकिस्तान की आबादी का 22% बनते थे, मशरकी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे। पाकिस्तानी हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद चूंकि मशरकी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थी, इसलिए जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया तो जो हिंदू बांग्लादेश में रिहाइश पजीर थे वो बांग्लादेश के रिहायशी बन गए। इसलिए 1947 में जो हिंदू पाकिस्तान की टोटल आबादी का 13% थे, वो 1971 में कम होकर बाकी बच जाने वाले पाकिस्तान में 2% पर आ गए, क्योंकि मगरबी यानी मौजूदा पाकिस्तान में इनकी आबादी पहले से ही 1 से 2% के दरमियान थी। और नंबर्स के इसी उतार चढ़ाव को बुनियाद बनाकर आज भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे का महाज गर्म रखता है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। 1951 में मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान में उस वक्त हिंदू 5,40,000 थे, जो कि 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 45 लाख हो चुके हैं और ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 2.15% बनते हैं। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि आज भी पाकिस्तान में इस्लाम के बाद दूसरा बड़ा मजहब हिंदुइज्म है। और जहां तक बात है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर होने वाले मजालिम की, तो ये प्रोपोगंडे के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं को वो सब हकूक हासिल हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी को हासिल हैं। पाकिस्तानी हिंदू आपको पाकिस्तान की तमाम शोबे जिंदगी में मिल जाएंगे। जस्टिस राणा भगवान दास सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। मनीषा रोपीता पाकिस्तान पुलिस में DSP के ओहदे पर तैनात हैं। सना रामचंद गलवानी CSS करने के बाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर हसन अब्दाल में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हैं। और तलसी मेघवाड़ पाकिस्तान का नाम बेसबॉल में रोशन कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत और शोबिस के साथ साथ तमाम शोबा हाई जिंदगी में हिंदू आबादी मुल्क का नाम रोशन कर रही है। पाकिस्तानी तज्जिया निगार जो भारतीय मीडिया में बतौर मेहमान जलवा अफरोज होते हैं, उन्हें भारतीय चैनल्स पर यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान में आज तक सियासी या फौजी किसी हुक्मरान ने हिंदू मुखालिफ बयानात नहीं दिए, या कभी पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या मजहबी जमात ने हिंदू मुखालिफ इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। ना ही किसी सियासतदान या सियासी जमात ने किसी हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए कभी बलवाइयों के गिरोह की क़यादत की है। मगर ये सब भारत में जरूर होता रहा
रहा है और अभी तक हो रहा है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को मनहदम करने के लिए बलवाइयों के गिरोह की क़यादत की और इसके बाद जितनी भी सियासत की वो पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ की। भारत के मौजूदा वजीर आजम जब गुजरात के वजीर आला थे तब 2002 में उन्होंने कितने मुसलमानों को कत्ल किया, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी भी बीजेपी के सियासतदान मुसलमानों के खिलाफ कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं वो भारत में रहने वाले मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं। भारत में मुसलमान तो मुसलमान, खुद निचली जात के हिंदुओं का क्या हाल है वो एक अलग कहानी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान से कुछ हिंदू भारत में हिजरत करके चले गए थे और कुछ अरसे बाद वो वापस पाकिस्तान आ गए। एक इंटरनेशनल मीडिया ने भारत से वापस आने वाले हिंदुओं में से एक का इंटरव्यू लिया। जब उनसे वापस आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान में हम किसी भी मंदिर में जाकर इबादत कर सकते हैं, मगर इंडिया में तो हमें मंदिरों में भी दाखिल नहीं होने दिया जाता क्योंकि हम निचली जात के हिंदू हैं। ये हैं वो हकाइक जो भारतीय मीडिया भारतीय और पाकिस्तानी शहरियों से छुपाकर प्रोपोगेंडा करता है। भारतीय मीडिया के इस फराड और झूठ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।